उम्र? अरे अभी अभी 27 की हुई हूँ। पर लोग कहते हैं मैं अभी भी 22-23 वाली लगती हूँ। शादी को 4 साल हो गए। देवर अभी भी मुझे भाभी ही बुलाता है। कभी कभी मजाक में सानिया भाभी बोल के आंख मार देता है। मैं हंस के टाल देती हूँ, पर दिल में थोड़ी सी गुदगुदी सी होती है। कद मेरे 5 फुट 7 इंच है। गोरा रंग नहीं, पर साफ गेहुआ रंग है जो धूप में चमकता है। कमर पतली है, पर जो है वो ठीक ठाक है। मतलब नापते नहीं फिरती, पर साड़ी पहनती हूँ तो पल्लू बार बार सरक जाता है। मैं झुंझला के ठीक करती हूँ। लोग देखते हैं, मैं जानती हूँ। अब कहानी शुरू करती हूँ। ये बात पिछले साल गर्मियों की है, जब हमारे गांव में बिजली का बुरा हाल था। पूरा दिन लाइट गायब, शाम ढलते ढलते आती और रात 10 बजे तक फिर चली जाती। घर में कोई कूलर नहीं चलता था, बस एक पंखा जो भी धीरे धीरे घूमता, जैसे कोई बूढ़ा हाँफ रहा हो। मैं और मेरा देवर आरव, उसकी उम्र 22 साल, घर पर अकेले थे। सास ससुर दोनों तीर्थ यात्रा पर गए थे, पति अपने दुबई वाले काम पर। घर में सिर्फ मैं और आरव। पहले तो सब नॉर्मल था। मैं रसोई में खाना बनाती, वो अपने कमरे में फ़ोन चलाता। पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ी, हम दोनों छत पर सोने लगे। नीचे कमरे में घुटन होती थी। छत पर 2 चारपाइयाँ डाल दी, एक पंखा ऊपर लगाया जो हवा के नाम पर बस शोर करता था। रात को मैं साड़ी के ऊपर ही एक पतला सा गाउन डाल के सोती, आरव बस बनियान और निक्कर में। चांदनी रातें थीं, हवा भी कभी कभी आती। एक रात करीब 2 बजे मेरी नींद खुली। बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने देखा आरव की चारपाई खाली है। मैं उठी, चारों तरफ देखा तो वो छत के कोने में खड़ा था, पीठ मेरी तरफ। मैं धीरे से गई, आवाज़ दी, सोया नहीं? वो चौंका, मुड़ा, चेहरा लाल था। उसने जल्दी से हाथ से कुछ छुपाया, पर मुझे दिख गया था उसकी निक्कर का नाड़ा ढीला था। मैं समझ गई, पर कुछ बोली नहीं। बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, गर्मी बहुत है ना, चल नीचे चलते हैं, फ्रिज में ठंडा पानी है। हम दोनों नीचे आए। रसोई में अंधेरा था, सिर्फ फ्रिज की लाइट। मैंने फ्रिज खोला, ठंडी हवा का झोंका लगा, अच्छा लगा। मैंने बोतल निकाली, गिलास में डाला और उसे दिया। वो पीने लगा। मैं खुद भी पी रही थी। तभी लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैंने हंस के कहा, अरे फिर चली गई? वो चुप था। अचानक उसने बोला, भाभी तुम बहुत अच्छी हो। मैंने मजाक में कहा, अच्छी तो हूँ, पर तुम इतनी रात को छत पर क्या कर रहे थे? वो हकलाया, वो बस गर्मी में नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे छेड़ा, हाँ हाँ मुझे पता है गर्मी में क्या क्या नहीं आता। उसका चेहरा फिर लाल। मैं हंस पड़ी। फिर हम दोनों छत पर वापस आए। मैं अपनी चारपाई पर लेट गई, उसने अपनी पर अब नींद कहाँ थी। मैं करवटें बदल रही थी। साड़ी का पल्लू बार बार सरक रहा था। मैंने नोटिस किया वो मेरी तरफ देख रहा है। मैंने जानबूझकर पल्लू नहीं ठीक किया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पूछा, भाभी तुम्हें सच में गर्मी लग रही है? मैंने आंखें बंद रखीं और बोली, बहुत। तुम बताओ। वो चुप रहा। फिर धीरे से बोला, मैं पंखा ज़्यादा तेज़ कर दूँ? मैंने हंसते हुए कहा, पंखा तो वैसे भी मर चुका है। फिर खामोशी, बहुत देर तक। फिर उसने कहा, भाभी एक बात पूछूं? मैंने हाँ कहा। वो बोला, तुम भैया से खुश हो ना? मैं चौंकी। फिर धीरे से बोली, हाँ क्यों? वो बोला, बस ऐसे ही। भैया तो साल में 2 बार आते हैं। तुम अकेली रहती हो। मैंने करवट बदली, उसकी तरफ मुंह करके बोली, अकेली तो नहीं हूँ, तुम हो ना? वो कुछ नहीं बोला, बस सांसें तेज चलने लगीं। मैं सुन सकती थी। अगली रात फिर वही, गर्मी, अंधेरा, चांदनी। मैंने आज जानबूझकर हल्का सा नाइटी पहना था, नीचे कुछ नहीं, बस ऊपर से गाउन डाला। मैं लेटी थी, आरव पास वाली चारपाई पर। तभी अचानक बहुत तेज़ हवा चली, बादल गरजे, बिजली कड़की, बारिश शुरू हो गई। पर है हमारी छत पर शेड था, सिर्फ आधा हमारा हिस्सा खुला था। हम दोनों भीगने लगे। मैं उठी, बोली, चलो नीचे चलें। पर वो बोला, भाभी 1 मिनट। मैं रुकी। बारिश तेज़ हो गई। हम दोनों भीग चुके थे। मेरी नाइटी चिपक गई थी शरीर से। मैंने देखा वो मुझे देख रहा है, आंखें चौड़ी। मैंने शर्माते हुए गाउन का नाड़ा कसा। वो अचानक मेरे पास आया, बहुत पास। बोला, भाभी मैं मैं तुम्हें। मैं रुक गई। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने पूछा, क्या आरव? वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी आंखों में देखता रहा। बारिश तेज़ थी, हम दोनों सराबोर। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, पर कांप रहा था। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। वो और पास आया। मैंने आंखें बंद कर लीं। लगा अब जो होगा अति सो होगा। पर तभी बहुत जोर की बिजली गिरी, पूरा आसमान चमका। मैं चौंकी, आंख खोली। उसने भी चौंक कर मेरा हाथ छोड़ दिया। हम दोनों एक दूसरे से दूर हट गए। मैं हंस पड़ी, बोली, लगता है ऊपर वाला नहीं चाहता। वो भी हंसा। फिर हम दोनों नीचे भागे। उसके बाद कई रातें ऐसी ही गुजरी। कभी मैं उसे छत पर छेड़ती, कभी वो मुझे। कभी हम देर रात तक बातें करते, कभी चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते। गाँव में बातें होने लगी थीं। लोग कहते, सानिया भाभी और देवर रात भर छत पर क्या करते हैं? मैं सुनती तो मुस्कुरा देती। आरव चिढ़ जाता। फिर एक दिन सास ससुर लौट आए, सब नॉर्मल हो गया। पर अब हमारे बीच कुछ अलग था। नज़रें मिलती तो शर्माते, फिर मुस्कुराते। मैं सोचती शायद कुछ हो जाता अगर उस रात बिजली ना गिरती, पर हुआ नहीं। फिर आई दिवाली। घर में रौनक थी। रात को पटाखे चल रहे थे।
मैं और आरव छत पर पटाखे छोड़ रहे थे। तभी उसने एक रॉकेट छोड़ा जो उल्टा चला और मेरे पैर के पास गिरा। मैं चीखी, कूद कर उससे लिपट गई। वो मुझे ज़ोर से पकड़ के दीवार से सटा लिया। मेरी सांसें उसकी छाती से टकरा रही थीं। हम दोनों सांस रोक के खड़े थे। फिर मैंने धीरे से उसकी छाती से सिर हटाया, बोली, छोड़ो मुझे। उसने छोड़ा। मैं नीचे चली गई। उसके बाद आरव ने मुझसे दूरी बना ली। बात कम करने लगा। मैं समझ नहीं पाई। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उसकी शादी पक्की हो गई है। लड़की शहर की, बहुत सुंदर। मैंने मुस्कुरा के बधाई दी, पर रात को अकेले में रोई। शादी का दिन आया। घर सजा था। मैंने लाल बनारसी पहनी थी। सब कह रहे थे, आज भाभी दुल्हन लग रही हैं। आरव मुझे देखता रहा। बारात आई। विदाई का वक़्त आया। दुल्हन रो रही थी। मैंने उसे गले लगाया। तभी आरव मेरे पास आया, बोला, भाभी 2 मिनट। मैं उसके साथ बाहर गई। गांव का पुराना बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे हम खड़े हुए। वो बोला, भाभी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे लिए। मैंने उसकी बात काटी, बोली, बस करो आरव, अब तुम शादीशुदा हो। वो रोने लगा। बोला, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा, पर मैं तुमसे बहुत। मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। बोली, शश, कुछ मत बोलो। मैं जानती हूँ, मैं भी, पर अब बहुत देर हो चुकी है। फिर मैंने उसका माथा चूमा जैसे बड़ी बहन चूमती है, और चली गई। शादी के बाद वो चला गया शहर। मैं फिर अकेली। पर अब अकेलापन अलग था। पहले खालीपन था, अब यादें थीं। फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया आरव का। बोला, भाभी मैं वापस आ रहा हूँ, हमेशा के लिए। मेरी बीवी, वो मुझे छोड़ के चली गई। मैं चौंकी। पूछा, क्यों? वो बोला, उसने कहा मैं किसी और को चाहता हूँ, और वो सही कह रही थी। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ भाभी, सिर्फ तुम्हें। मैं फ़ोन पर चुप रही। फिर बोली, आरव अब बहुत देर हो चुकी है। उसने पूछा, क्यों? मैंने धीरे से कहा, क्योंकि अब मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारा भाई 2 महीने पहले आया था। फ़ोन कट गया। उसके बाद आरव कभी गांव नहीं आया, ना मुझे फ़ोन किया। मैंने भी नहीं किया। बच्चा हुआ बेटा, बहुत प्यारा। मैं उसे गोद में लेकर सोचती हूँ कभी कभी उस रात की, जब बारिश में हम भीग रहे थे। उस रात अगर बिजली ना गिरती तो शायद आज मेरा बेटा किसी और का होता, या शायद कुछ और ही होता। पर जो हुआ अच्छा हुआ। तुम बताओ, मैंने सही किया ना? जो नहीं होना था वो उसे होने नहीं दिया, और जो होना था उसे होने दिया। बस, कहानी ख़त्म।